दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बेहद शरीफ, पढ़े लिखे और कामयाब नजर आते हैं। उनके चेहरे पर शांति होती है, उनके कपड़ों में रुतबा और उनके नाम के साथ इन्फ्लुएंशियल जैसा शब्द जुड़ा होता है। जेफरी एप्स्टीन भी कुछ ऐसा ही नाम था, एक अमीर फाइनेंसर जिसकी पहुंच न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक और आम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा ऊपर तक थी। वो पार्टियों में दिखता था, बड़े बड़े लोगों के साथ हंसता बोलता था और उसकी जिंदगी ऐसी लगती थी जैसे सब कुछ कानून के दायरे में हो। लेकिन दोस्तों, कई बार सबसे बड़ा अंधेरा वहीं होता है जहां रोशनी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आप देख रहे हैं मिनी टीवी हिंदी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन कहानियों के पीछे छुपे सवालों को भी सामने लाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, आज की ये कहानी किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए नहीं बल्कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी का नाम आना अपने आप में गुनाह साबित नहीं करता। एप्स्टीन की दुनिया आम लोगों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उसके पास अपना प्राइवेट जेट था, अपना प्राइवेट आइलैंड था और अपने नियम थे। उस जेट को लोग मजाक में नहीं बल्कि डर और सवालों के साथ लोलीटा एक्सप्रेस कहने लगे। पब्लिक फ्लाइट लॉग्स में जब जब इस जेट का जिक्र आया तब तब कई मशहूर और ताकतवर नाम भी सामने आए। ये नाम राजनीति से जुड़े थे, बिजनेस से जुड़े थे और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, किसी जेट में बैठना, किसी पार्टी में जाना या किसी से मिलना अपने आप में अपराध नहीं होता। असली सवाल ये है कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था जहां आम इंसान की पहुंच नहीं थी। सालों तक ये सब बातें सिर्फ अफवाहों की तरह तैरती रहीं। लोग सुनते थे लेकिन चुप रहते थे, क्योंकि जब सामने वाला बहुत ताकतवर हो तो सच बोलना आसान नहीं होता। फिर धीरे धीरे कुछ आवाजें उठीं, कुछ लड़कियां जो उस वक्त बहुत छोटी थीं सामने आईं और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें पैसों, काम और बेहतर जिंदगी के सपने दिखाए गए। उनके बयानों में दर्द था, डर था और वो सवाल थे जो सालों से दबाए जा रहे थे। इन्हीं बयानों के आधार पर एप्स्टीन पर गंभीर आरोप लगे और पहली बार दुनिया ने इस नाम को सिर्फ एक अमीर आदमी की तरह नहीं बल्कि एक बड़े स्कैंडल के केंद्र के रूप में देखना शुरू किया। जब मामला अदालत तक पहुंचा और कुछ फाइल्स खुलनी शुरू हुई, तब लोगों को एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स और फ्लाइट रिकॉर्ड्स में कई नाम नजर आए। मीडिया ने सुर्खियां बनाई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई और आम लोगों के मन में एक ही सवाल था, अगर एप्स्टीन अकेला था तो फिर उसे इतनी हिम्मत और इतनी आजादी कैसे मिली। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हमें बहुत संभल कर चलना पड़ता है। इन फाइल्स में नाम आना ये दिखाता है कि किसी का एप्स्टीन से किसी स्तर पर संपर्क था, लेकिन ये साबित नहीं करता कि हर कोई उसके अपराधों में शामिल था। कानून की नजर में दोष वही होता है जिस पर आरोप साबित हो। 2019 में जब एप्स्टीन जेल में था, तब एक सुबह खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कहा गया कि जेफरी एप्स्टीन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे सुसाइड बताया गया। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से ये खबर आई उतनी ही तेजी से सवाल भी खड़े हो गए। सीसीटीवी कैमरों का काम ना करना, गार्ड्स की लापरवाही और कई ऐसी बातें थीं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ एक मौत थी या फिर किसी बड़ी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया गया? जब अदालतों से जुड़े कुछ दस्तावेज, उड़ानों की सूचियां और संपर्क पुस्तिकाएं सामने आईं, तो लोगों ने देखा कि एप्स्टीन के संपर्क में केवल आम लोग नहीं थे बल्कि राजनीति, राजशाही, मनोरंजन और व्यापार की दुनिया के बड़े बड़े नाम भी थे। यहीं से एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की। एप्स्टीन के निजी विमान, जिसे लोग लोलीटा एक्सप्रेस कहते थे, उसकी उड़ानों की सूची में क्लिंटन का नाम कई बार दर्ज पाया गया। इसी वजह से उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया। बिल क्लिंटन ने हमेशा ये कहा कि उनका एप्स्टीन से रिश्ता केवल सामाजिक और पेशेवर था और उन्होंने कभी उसके निजी द्वीप की यात्रा नहीं की। आज तक एप्स्टीन मामले में बिल क्लिंटन पर कोई आपराधिक अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन दस्तावेजों में नाम आने के कारण वे एप्स्टीन फाइल्स का सबसे चर्चित चेहरा बन गए। अब बात करते हैं ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू की। प्रिंस एंड्रू का मामला इसलिए ज्यादा गंभीर माना गया क्योंकि उनका नाम केवल दस्तावेजों में ही नहीं बल्कि एक तस्वीर के जरिए भी सामने आया। उस तस्वीर में वे एक ऐसी लड़की के साथ दिखाई दिए जिसने बाद में खुद को एप्स्टीन की पीड़िता बताया। प्रिंस एंड्रू ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बाद में अदालत के बाहर समझौता किया। ये समझना जरूरी है कि समझौते का मतलब अपराध स्वीकार करना नहीं होता, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में ये नाम सबसे संवेदनशील मामलों में गिना जाता है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन 1990 के दशक में न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के उच्च वर्गीय सामाजिक माहौल में एक दूसरे को जानते थे।
कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिनमें दोनों एक ही पार्टियों में दिखाई देते हैं, लेकिन जो अदालतों के दस्तावेज और उड़ानों की सूचियां सार्वजनिक हुईं, उनमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन के निजी विमान के नियमित यात्रियों में नहीं पाया गया और न ही कोई प्रमाण है कि वे उसके निजी द्वीप पर गए हों। एप्स्टीन मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर कोई आपराधिक आरोप साबित नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम केवल सीमित सामाजिक संपर्क के रूप में लिया जाता है, मुख्य आरोपी के रूप में नहीं। मनोरंजन जगत से भी कई मशहूर नाम सामने आए। पॉप स्टार माइकल जैक्सन का नाम एप्स्टीन की संपर्क सूची में मिला। रोलिंग स्टोन्स बैंड के गायक मिक जैगर का नाम भी सामाजिक मेल मिलाप से जुड़े रिकॉर्ड्स में दिखा। सुपर मॉडल नाओमी कैम्पबेल का नाम उड़ानों की सूची और संपर्क दस्तावेजों में आया और उनके साथ एप्स्टीन की तस्वीरें भी सामने आईं। अभिनेता केविन स्पेसी और क्रिस टकर के नाम भी कुछ यात्राओं से जुड़े रिकॉर्ड्स में मिले। इन सभी लोगों ने कहा कि उनका एप्स्टीन से संपर्क सामाजिक या पेशेवर स्तर तक सीमित था और किसी अवैध गतिविधि में उनकी भूमिका साबित नहीं हुई। व्यापार और कानूनी दुनिया के नाम और भी गहरे थे। अरबपति व्यापारी लेस वेक्सनर एप्स्टीन के सबसे करीबी आर्थिक संपर्कों में गिने जाते थे। एप्स्टीन उनके पैसों का प्रबंधन करता था और उनके घर में भी रहा। बाद में वेक्सनर ने खुद को उससे अलग कर लिया और कहा कि उन्हें उसकी असली गतिविधियों का अंदाजा नहीं था। इसी तरह मशहूर वकील एलन डर्शोविट्ज का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया। उन पर सीधे आरोप लगे जिन्हें उन्होंने सख्ती से नकारा। आज तक उनके खिलाफ कोई अंतिम आपराधिक सजा साबित नहीं हुई, लेकिन उनका नाम इस मामले में सबसे ज्यादा बहस वाला रहा। एप्स्टीन के नेटवर्क में एक और अहम नाम था जान लूक ब्रुनेल, जो एक फ्रांसीसी मॉडलिंग एजेंट था। उसे एप्स्टीन का करीबी सहयोगी माना गया और उस पर भी गंभीर आरोप लगे। पीड़िताओं के बयानों में ये नाम बार बार सामने आया, इसलिए इसे एप्स्टीन फाइल्स का एक केंद्रीय किरदार माना जाता है। एप्स्टीन के साथ सामने आई ज्यादातर तस्वीरें पार्टियों, डिनर और सामाजिक कार्यक्रमों की हैं, जहां बड़े बड़े लोग एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें अपराध का प्रमाण नहीं होती, लेकिन ये जरूर दिखाती हैं कि एप्स्टीन ने कैसे खुद को एक सम्मानित सामाजिक व्यक्ति के रूप में पेश किया और उसी छवि की आड़ में वो सालों तक सवालों से बचता रहा। 2019 में जब जेल में एप्स्टीन की मौत हुई, तब ये मामला केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गया, ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल बन गया। सवाल ये नहीं था कि कौन कौन गया, बल्कि ये था कि इतने बड़े नाम सामने आने के बावजूद पीड़िताओं की आवाज को इतना समय क्यों लगा सुनने में। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है। इसका मकसद ये समझना है कि सिस्टम कैसे काम करता है और हमें हर बार सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछे गए तो सच हमेशा बंद फाइल्स में ही कैद रह जाएगा। एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसके पीछे छूटे सवाल आज भी जिंदा हैं और शायद यही सवाल हमें याद दिलाते हैं कि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता में भी जिंदा रहता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां, ऐसे सवाल और ऐसी सच्चाइयां सामने आनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मिनी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं।